हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिजाइनर रफल नेक नेट बेबी फ्रॉक फॉर 7 to 8 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर्स और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमने बेस फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मिलूंगी 5.5 इंचेस, आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 12 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और लेंथ में लूंगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करना है और बैक की लेंथ में रखूंगी 2 इंचेस। तो यहाँ पे 2 नेक ड्रॉ करेंगे हम फ्रंट और बैक के लिए। तो देखिए, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है। अब अंदर से बैक पार्ट को हमें सेपरेट कर लेना है और ये जो फ्रंट का पार्ट है उसे वापस हम 2 फोल्ड करेंगे। तो इसे अच्छे से हम 2 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक लाइन कट करनी है, तो इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हमें कट लगानी है। 4 इंचेस डाउन पे मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम इस तरह से कट करेंगे। तो ये है हमारी बैक साइड। अब देखिए, नेट के फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है और जब मैंने बैक का पार्ट कट किया था उसे यहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद हमें इसे एज इट इज कट कर लेना है। तो जैसे मैंने रखा है वैसे हम इसे कट करेंगे। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के नेट के फैब्रिक के 2 पीस है जिसे हमें सेपरेट कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे वापस हमें 2 फोल्ड करना है। उसके बाद जो बैक का पार्ट है उसमें 4 इंचेस तक इस तरह से हम कट लगाएंगे और ये जो फ्रंट का पार्ट है उसका हम 1/2 इंच नेक कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो यह है हमारा फ्रंट का पार्ट और यह है हमारा बैक का पार्ट। तो देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ मैंने ली है इसकी 26 इंचेस। अब जो मैंने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है और उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है लेंथ तक। तो इस तरह से ये हमने एक्सटेंड कर लिया है। तो देखिए, बॉटम का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए और नेट के फैब्रिक से मैंने इस तरह के 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 28 इंचेस और ब्रॉडनेस मैंने जो नेट के फैब्रिक की थी वो पूरी ले ली है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये हमारा राइट पार्ट है नेट का जिसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें आर्म होल में सिलाई करनी है और इसी तरह से मैंने बैक पार्ट को भी अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे भी हम आर्म होल में सिलाई करेंगे और ये जो हमारा वी शेप है उसमें हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने आर्म होल में सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे हम हल्का हल्का कट लगाएंगे। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है।
तो जो हमारा ओपन पार्ट है यहाँ से हम इसे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी टर्न कर लेना है। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये देखिए शोल्डर फिटिंग हो चुकी है हमारी। अब यहाँ पे हमें रफल पैटर्न तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने इस तरह की नेट के फैब्रिक से 3 स्ट्रिप कट कर ली है। यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिप 5 इंचेस की कट की है और एक स्ट्रिप मैंने 6 इंचेस की कट की है। अब यहाँ पे हमें इसकी बॉर्डर फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे तीनों के बॉर्डर हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें दूसरी स्ट्रिप इस तरह से रखना है। तो जो हमारी 6 इंचेस की स्ट्रिप थी इसके ऊपर हम 5 इंचेस की स्ट्रिप रखेंगे और यहाँ पे जो हमारी पूरी चौड़ाई है उसमें लूज स्टिच लगानी है। उसके बाद यहाँ पे भी हमें लूज स्टिच लगानी है। तो इस तरह से मैंने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को हमें सेपरेट करना है और इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इस तरह से हमें गैदरिंग बनानी है। पूरी लेंथ में हम इसे गैदरिंग करेंगे। इसी तरह से जो हमारी दूसरी स्ट्रिप थी उसमें भी हमें गैदरिंग बनानी है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बना दी है। अब ये जो हमारा नेक है इसमें हमें इसे फिक्स करना है। तो ये राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें इसे भी राइट साइड पे रखना है और यहाँ से एक तरफ से दूसरे एंड तक हमें सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। तो ऊपर से बस सिलाई लगा के यहाँ पे इसे पहले फिक्स कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया है। अब जो हमारी तीसरी लेयर थी इसे हमें फिक्स करना है। तो हम इसके नीचे इसे रखेंगे। तो यहाँ से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे और राउंड शेप में इसे हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो अप्रॉक्स 3 इंचेस जितना गैप रखते हुए हम इसे लगाएंगे। तो ये जो हमारी तीसरी लेयर है इसे हमें राउंड शेप में यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो ऊपर से सिलाई लगा के यहाँ पे हम फिक्स करेंगे इसे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। तो इस तरह से इसके ऊपर ये ओवरलैप होगा। अब हम कॉलर को बनाएंगे। तो इसकी लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से हम लेंथ मेजर करेंगे। एक एंड से दूसरे एंड तक हमें इसकी लेंथ मार्क करनी है। तो इसकी लेंथ है 16.5 इंचेस। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिप कट करनी है 17.5 इंचेस की। तो इस तरह से मैंने नेट और लेस के फैब्रिक से स्ट्रिप कट कर ली है। इसके ऊपर नेट का पार्ट हम उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और ये जो पूरी चौड़ाई है उसमें भी हमें सिलाई करनी है। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ से इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी सिलाई को इस तरह से ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें कॉलर को एक तरफ से लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से दोनों को अच्छे से मिलाते जाइए और हमें सिलाई लगानी है। तो एक तरफ से हमें कॉलर को फिक्स कर लेना है इसके साथ, नेक के साथ।
तो ये देखिए एक तरफ से मैंने कॉलर को लगा दिया है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें बैक साइड पे टर्न करना है। तो बैक साइड पे हमें इसे सिंगल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने कॉलर को फिक्स कर लिया है। मैंने बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो ये हमारा नेक तैयार है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसमें हमें गैदरिंग बनानी है। तो यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे पूरी लेंथ में। उसके बाद एक धागे को सेपरेट करके यहाँ पे गैदरिंग बना लीजिए। जैसा हमने पहले बताया था वैसे ही यहाँ पे हमें गैदरिंग बनानी है फ्रंट और बैक के लिए। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स में हमने गैदरिंग बना दी है। अब जो हमारा बेस का फैब्रिक था उसे राइट साइड पे रखना है। तो ये हमारा बॉटम का बेस का फैब्रिक है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें नेट का पार्ट रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिला के सिलाई करेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स तैयार करने हैं। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हमारा राइट पार्ट है बॉटम का, जिसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिला के सिलाई कर लेना है। इसी तरह से इस पार्ट को हम इस पार्ट के ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइन हो जाएगा। ये देखिए टॉप और बॉटम को मैंने जॉइन कर लिया है। अब इस तरह की मैंने स्ट्रिप ली हुई है जिसे हम जॉइनिंग पे रखेंगे और यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है। तो स्ट्रिप को यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। उसके बाद हमें 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ तक हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो फिटिंग करनी है बॉटम के पार्ट की, उसमें जो हमारा नेट का फैब्रिक है उन दोनों को अच्छे से मिला के सिलाई कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा बेस का फैब्रिक है उन दोनों को अच्छे से मिला के सिलाई कर लेना है। तो दोनों की फिटिंग यहाँ से हम सेपरेटली करेंगे, नेट के फैब्रिक को नेट के फैब्रिक के साथ और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे बेस के फैब्रिक के साथ सिलाई लगा के नीचे तक फिटिंग करेंगे हम। तो इस तरह से हमारी फिटिंग हो जाएगी। उसके बाद हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। और ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसे आप चाहे तो पिको कर सकते हैं या फिर डबल फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ यहाँ पे मैंने बो लगाया हुआ है और इसी के साथ ही हमारा डिजाइनर रफल नेक बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिजाइनर रफल नेक नेट बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।